हेलो गाइस, तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो में कि डिलीवरी रूम में क्या क्या होता है, कहाँ से शुरुआत होती है हमारे डिलीवरी की। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। घर से शुरुआत करती हूँ मैं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था उसको मैं बताती हूँ आपको। तो मेरे पहले ना तो मेरे दर्द थे ना ही कुछ थे, क्योंकि मुझे 9वां महीना लग चुका था। 9 मई में भी 10 दिन उतर चुके थे मुझे। तो 11 तारीख को मुझे हुई हल्की ब्लीडिंग, लेकिन हमने उसे अंदाज करा, ना ही दर्द थे ना ही कुछ थे। तो हमने सोचा ये वैसी जा रही है जैसे जाया करती है 2-3 दिन पहले ब्लीडिंग। तो हमने यहाँ पे नर्सों को दिखाया, तो उन्होंने बोला बच्चा तो होएगा, लेकिन आप एक बार सैर जाकर दिखा लो अपने में। ठीक है, हम सैर गए अपने में, तो वहाँ पे बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई थी। सरकारी हॉस्पिटल में गए थे हम। तो वहाँ पे जाते हैं नहीं, मतलब बहुत देर वेट किया हमने कि कब नंबर आएगा हमारा, और नंबर आते हैं नहीं। तो फिर उन्होंने जैसे मतलब चेक करते हैं बच्चा वो नीचे की तरफ है, वो कैसे जैसे भी किस तरह से ब्लीडिंग जा रही है, तो उस तरह से उन्होंने चेक किया। तो मेरे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा छूट चुकी थी। बच्चा होना मतलब बच्चा तो होता, लेकिन दर्द मेरे बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि बच्चा तो होएगा लेकिन नॉर्मल नहीं होएगा, बच्चा तो ऑपरेशन से होएगा, आप जल्दी जल्दी जितना ऑपरेशन करवा सकते हैं तो करवा सको। तो जैसे उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल के लिए हमें लिख के दिया, तो हम जैसे कि पहुँचे। तो मैं अब यहाँ से शुरुआत करती हूँ कि ऑपरेशन मेरा किस तरह से हुआ था। ठीक है, हम जाते हैं यहाँ से, तो सब चेक वगैरह करवाते हैं, वो खून वगैरह निकालते हैं कि कितना ब्लड है, क्या दिक्कत है। अल्ट्रासाउंड भी किया था नॉर्मली मतलब सारे अल्ट्रासाउंड होते हैं, जी चेकअप होते हैं, ब्लड कितना है वो चेकअप होता है। जी। और अब कोयल बताएगी कि जब वो कोयल को ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था रूम के अंदर, तो वहां पर कितना इसको याद है, क्या क्या हुआ, जी तो बताइए मैडम। जी, मैं बताती हूँ आपको कि मुझे कितना याद है, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है मुझे, जितना मुझे याद है तो मैं आपको बताती हूँ। घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं घबराहट तो होती है, लेकिन पहले टाइम जैसे पहला बच्चा होता है तो घबराहट तो होती है। ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है, दर्द होता है नहीं होता, ठीक है, दर्द बिल्कुल नहीं होता है ऑपरेशन के टाइम में। तो जैसे मैं लुटा दी थी ऑपरेशन थिएटर में, तो मुझे इंजेक्शन लगाए थे उन्होंने 2, एक बेहोशी का और एक शून्य का। मतलब बेहोशी का तो बिल्कुल लगा दिया था उन्होंने। तो जो सुन्न का होता है वो पीठ में लगता है, मतलब कमर में लगता है, क्योंकि सुन्न हो जाता है। फिर मुझे कुछ नहीं पता क्या मेरे साथ हुआ, कैसे कैसे ऑपरेशन हुआ। और फिर जब मैं होश में आने लगी, जब मुझे पता चला मेरा दर्द हुआ था बहुत ज़्यादा, मतलब दर्द तो होता ही जब ऑपरेशन हुआ है। तो यानी कि ऑपरेशन टाइम में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, घबराने वाली बात कुछ नहीं होती उसमें, नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक बार को उसमें ज़्यादा दर्द होता है, जो डिलीवरी नॉर्मल होती है, ज़्यादा हाहाकार करना पड़ता है। लेकिन जब ऑपरेशन हो जाता है, तो जब कुछ ऑपरेशन के बाद ही दर्द होता है, मतलब 6 महीने का परहेज, इससे बड़ा दर्द क्या होगा भाई साहब। मतलब एक तो होता है कि 5 मिनट का, 5 मिनट नहीं कहिए कि मतलब हाँ 10-15 4-5 घंटे का दर्द मान लो, लेबर पेन और प्लस डिलीवरी। और एक होता है कि बस 6 महीने का, तो कौन सा बेस्ट आप चुन लो। 6 महीने तो तुम कुछ खा भी नहीं सकते। तो नॉर्मल यार देखिए, माँ बनना आसान नहीं है, दोनों में ही थोड़ी मुश्किलें आती हैं। लेकिन जब ये दिखता है ना, ये जब पहली बार ये हाथ में आता है तो सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।